हम लोग कक्षा 12 प्रथम सावधिक परीक्षा अगस्त 2024 के अर्थशास्त्र के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का ऑब्जेक्टिव का 100% सही उत्तर को देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में है अर्थशास्त्र क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थशास्त्र कला और विज्ञान दोनों है। ठीक है। फिर 2 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, विकासशील। चलिए फिर 3 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। अर्थशास्त्र में सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग किसने किया, तो इसका सही उत्तर होगा 3 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 नंबर में कि उत्पादन संभावना वक्र होता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मूल बिंदु की ओर नतोदर। ठीक है। चलिए फिर 5 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रीय मॉडल में निम्नलिखित में कौन क्षेत्र शामिल है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। फिर 7 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आर्थिक समस्या मूलतः किस प्रकार की समस्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर बी, उपभोक्ता का चयन। फिर 8 नंबर को देखेंगे। गोसेन का प्रथम नियम क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। चलिए फिर 9 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अर्थशास्त्र में उपयोगिता का आशय है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किसी वस्तु की आवश्यकता पूरी करने की शक्ति। चलिए फिर 10 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है अर्थशास्त्र एक वैकल्पिक नाम है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आय सिद्धांत। फिर 11 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। मांग को प्रभावित करने वाले तत्व निम्नलिखित में से कौन है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। फिर 12 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है कहलाती हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्थानापन्न वस्तुएं। ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मांग में कौन सा तत्व निहित होना आवश्यक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। फिर 14 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मार्शल ने। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कीमत या बजट रेखा की ढाल होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर 16 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। घिसावट व्यय किसमें सम्मिलित रहता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 17 नंबर निर्मित वस्तुएं कहलाती हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्यवर्ती वस्तुएं। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मार्शल के अनुसार उपयोगिता की माप की इकाई है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्राम। फिर को देखेंगे। राष्ट्रीय आय का अनुमान प्रायः लगाया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। चलिए फिर 20 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन में है कि साधन भुगतानों का योग किसके बराबर होता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रति व्यक्ति आय। फिर 21 नंबर क्वेश्चन में अस्थायी पूंजी के उपभोग को क्या कहते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मूल्यह्रास। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कुल उपयोगिता प्राप्त करने का सूत्र है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फिर 23 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। मांग वक्र की ढाल सामान्यतः होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 23 का ऑप्शन नंबर ए, बाएं से दाएं ऊपर की ओर, बाएं से दाएं ऊपर की ओर। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मांग फलन को निम्नलिखित में कौन व्यक्त करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए फिर 25 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। मूल्य वृद्धि में गिफिन वस्तुओं की मांग है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ जाती है। क्वेश्चन को देखेंगे। आवश्यक वस्तुएं जैसे खाद्य पदार्थों की मांग की लोच होती है, तो इसका सही उत्तर होगा इकाई से अधिक। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन में निम्न में से कौन विधि ग्राम मुद्रा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 का ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 28 नंबर में है व्यापारिक बैंक का प्राथमिक कार्य क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जमा स्वीकार करना। फिर 29 नंबर क्वेश्चन में भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए,
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए फिर 30 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मुद्रा पूर्ति का विनिमय कौन करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगले वीडियो में हम अपलोड कर देंगे, ठीक है।